हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम बैक सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत। आज सेकेंड डे इस वीक का वीरवार, गुरुवार, यानी डे ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आज का डे है, पता है आप लोगों को? नहीं पता है? आज पता चल गया। हम बोलते तो हैं गुरुवार। तो आपको पता है 7 डेज में बहुत स्पेसिफिक सबका एक रोल होता है। गलती से ब्रिटिशर ने इसको बना दिया लेकिन गलती से ये मैच कर गया तो आज वीरवार है, द डे ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो चलिए सेकंड डे में है थोड़ा हम वही उम्मीद रखते हैं अपने होर हाथ सारे इंटेलिजेंट, विवेकवान, बुद्धिशील और भक्ति में सारे उन्नत भक्तों से कि कुछ हमें कल का थोड़ा सा पूर्णावृत कराएं, यानी कि रिकैप बताकर शुरुआत प्रभु जी, कीजिए। मेरा नाम दीपा है। ये दीपा माता जी, वेलकम। चलिए बताइए माता जी, जो जो याद है आपको कल का। प्रभु जी, कल आपने दशरथ महाराज के पास टाइम्स को डिस्क्राइब किया था। हम्म। अ, आपने बताया था कि जो स्वयं स्वयंभू मनु थे और शत्रुपा, उनके मतलब उनका जो पूर्व जन्म था, हम्म। पूर्व में उन्होंने विष्णु भगवान का तप किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कठोर तपस्या की थी कि उनको भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हो। गुड। अ, यस। तब त्रेता युग में तो क्या आपने बताया था? यस, गुड। त्रेता मतलब ये जो है तपस्या जो किए हैं ये किसी अन्य युग में किए हैं, उसका यहाँ पे वर्णन नहीं है। लेकिन जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना के दौरान ही भागवतम के 3rd कैंटो में और 5th कैंटो में क्रिएशन के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो वहीं पे सत्य रूपा और स्वयंभू मनु का प्राकट्य होता है। इसका एक बहुत सुंदर कथा भी है, लेकिन वो कथा यहाँ नहीं बताएंगे आपको। वो भागवत का तत्व है तो वहां पे बताएंगे, लेकिन क्योंकि लिंक है और वहां से यहाँ से, तो इसीलिए हम बताएं ना कि हम सारी चीजों को चर्चा करेंगे तो आप लोगों को 100 करोड़ रामायण के श्लोक सुनने पड़ेंगे। अगर आप तैयार हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। तैयार हैं आप लोग? हाँ जी। आप तो तैयार है, बाकी भक्त लोग नहीं बोल रहे हैं तो हम कैसे मान ले कि बाकी लोग भी तैयार हैं। तो सत्य रूपा और जो स्वयंभू मनु है उनका शॉर्ट में हम लोग यही समझ रहे हैं कि उन्होंने तपस्या किया भगवान विष्णु के लिए। तो भगवान विष्णु से जब उन्होंने वर मांगा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे पुत्र बन जाइए और हम आपको पुत्र के रूप में आपका वात्सल्य प्रेम का जो है हम क्या करते हैं, रसास्वादन करने की। तो इस तरह से दशरथ महाराज बने कौन? स्वयंभू मनु। और कौशल्या माता बनी हमारी कौन? सत्यरूपा माता। तो ये सारे लोग ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। अगर इनको अभी लीला में हम आपको रोते हुए, है ना, पत्नी से लड़ाई होगा तो लड़ाई होके बैठ जाएंगे एक तरफ, तो ये सब आपको क्या देखना है? शिक्षा है। क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसीलिए हमें इन लोगों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखना है कि ये लोग हम जैसे करते हैं वैसे ये भी तो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो ड्रामा है। ड्रामा क्या है? शिक्षा हमारे लिए। कोई एक शिक्षा बताइए दीपा माता जी, जो आपको याद हो कल के शिक्षा में से कोई भी। हमने आपने महाराज दशरथ के गुणों के बारे में बताया था। जैसे वेद पुराणों में मर्मज्ञ थे, वो धर्मपरायण थे, वो दयालु हम्म। थे, प्रजापालक थे, सत्यनिष्ठ थे, वो गुड। बहुत भक्त भी थे। तो उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो हर काम को शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। गुड। और ये जो गुण है, ये हम लोगों को इस पे विचार करना चाहिए या नहीं? हाँ जी, हमें करना चाहिए। धर्मपरायण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए प्रभु जी, कैसे नहीं? होना चाहिए। पड़ोसी को या हमें? हमें होना चाहिए। यह शिक्षा हमेशा स्वयं के लिए होता है। हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है? वो शिक्षा देने लग जाता है, उसका पालन नहीं करता, वो दूसरों को शिक्षा देने लग जाता है। लेकिन शास्त्र से हमें देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पे कैरेक्टर आएगा वो स्वयं पालन कर रहे हैं, तभी तो वो इतने विशेष हैं और इतने प्रिय हैं कि भगवान के लीला में वो आके भगवान की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू दीपा माता जी, अच्छा बताया आपने। आई एम वेरी हैप्पी। कोई भी? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ऋषभ प्रभु, यस प्रभु जी, ऋषभ। नाम बताना है। ऋषभ। प्रभु, यस प्रभु जी, ऋषभ। यस, बताएं ऋषभ प्रभु। प्रभु जी, एक आपने बताया था कि
दशरथ महाराज जी दसों दिशा में रथ चला सकते थे, जैसे हम्म कि उत्तर, दक्षिण, हम्म पूर्व, पश्चिम यस और पूरब, शान्या, हम्म आग्नेय, हम्म वायव्य, हम्म अ, नैऋत्य, अधस्त और ऊर्ध ऊर्ध्व, मतलब ऊपर और नीचे। प्रभु जी, गुड, और यानी आपने बताया था। 10 दिशाओं का ये नाम था। हाँ ठीक है, हाँ गुड। जी और प्रभु जी, और आपने बताया था कि दशरथ महाराज जी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे, स्क्रिप्चर्स रीड करते थे, धर्म के अनुसार कार्य करते थे। हम्म तो टीचिंग्स ये है कि हमें भी दशरथ महाराज जी की तरह अपने कार्य को करना चाहिए और भगवान की सेवा करना चाहिए, और उनसे कोई भी मटेरियल डिजायर्स नहीं करनी चाहिए। गुड, थैंक यू प्रभु। हैप्पी हैप्पी। चलिए लास्ट एक कोई और हमारे स्टूडेंट बता। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिंकी। ओके, यस, गो अहेड। कुछ प्रभु जी, पॉइंट्स। आपने बताया था दशरथ महाराज जी के बारे में कि वो अतिरथी था। वो एक साथ हम्म वो अनेक क्या सैकड़ों हजारों लोगों के साथ युद्ध कर सकते थे। यस और जब स्वर्गलोक पर शंबरासुर ने आक्रमण किया था तो उस टाइम इंद्र ने दशरथ महाराज को उनकी मदद के लिए बुलाया था। उस टाइम जब वो गुड युद्ध गए थे तो वहां पर केकई को अपने साथ लेकर गए थे। केकई वहां पे उनकी साथी बनकर गई थी। तो वहां गुड। पे जब सम्रासुर ने उनको उनके ऊपर युद्धास्त्र चलाया, जिसके कारण वो हम्म मूर्छित हो गए थे और मरणासन हो गए थे, तब कैकेयी ने वो रथ को इतनी फुर्ती से वो वहां से दूर ले गई थी युद्ध भूमि से, और उसके बाद उन्होंने उनका उपचार किया। तब गुड। उन्होंने दशरथ महाराज ने उनको जब वो चेतना में आए तो उन्होंने उनको खुश होकर थोड़ा प्रसन्न होकर उनको वर मांगने को कहा था। गुड। 2 वर मांगे थे वो, आज दोनों वर का आपको बताएंगे उसके उद्देश्य क्या थे, और हम एक्सटर्नली क्या जानते हैं, और ओरिजिनली जो आचार्य लोग, जो भक्त लोग समझ पाए उनके हर एक्टिविटीज को, तो आज हम लोग वो डिस्क्लोज करेंगे, है ना। स्मृति विस्मृति कृष्णा देंगे हमें। देखिए अभी हम लोगों को बहुत अभ्यास करना है, यही। जितने लोग नहीं बोल रहे हैं ऐसा मत समझिए कि आप लोग मतलब बच रहे हैं, कृष्णा आपका भी परीक्षा लेंगे। अभी तो अंतरात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। परमात्मा भी आपकी परीक्षा लेगा। अभी अंतरात्मा के ऊपर परमात्मा है, तो वो भी ऐसी लेते हैं। पता है आपको, विष्णु दूत आएंगे तो ऐसे ही देखेंगे अंत समय में क्या क्या बोल रहा है। भगवत गीता का कोई श्लोक याद है कि नहीं इसको? हरे कृष्णा महामंत्र बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है? तो सभी की परीक्षा चलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, सभी भक्तों ने ऑलमोस्ट कुछ कुछ प्रयास किया और पॉइंट्स को बताया। तो एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं क्विकली। आज जो जो चर्चा करेंगे तो आपको हम बता देते हैं क्या क्या हम लोग आज श्रवण करेंगे सेकेंड डे में। और सेकेंड डे में 2-3 चीजें आएगी। आज जो है दशरथ महाराज का तो अभी चलेगा, कल भी चलेगा, और होपफुली अगर कल मैं इसको नहीं कर पाया तो हो सकता है मुझे नेक्स्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चरित्र है इस पूरे रामायण में, और कैकेयी माता का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तीनों माताओं में, सुमित्रा और कौशल्या में, कैकेयी माता का बहुत बड़ा रोल आता है इसके अंदर, ये पूरी लीला में ना। क्लाइमेक्स और ट्विस्ट, जैसे कहते हैं स्टोरी में जिस कैरेक्टर से ट्विस्ट आता है, तो वो तो आज इनका भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे। और फिर जैसे जैसे दशरथ महाराज जी का आगे पास टाइम बढ़ेगा तो इनका जहां जहां रोल आएगा, तो वो तो आज दशरथ महाराज के साथ साथ हम केकई का भी आपको बताने वाले हैं। और इस तरह से फिर हम बताएंगे कि भगवान श्री राम का जो वनवास का कारण था वो दो क्या था, एक बाह्य कारण और एक आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन क्या थे। और फिर जब समय बचा तब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो यहीं पे विराम करेंगे। तो जो लास्ट टाइम में था कि सत्यरूपा स्वयंभू मनु किस तरह से तपस्या करके भगवान विष्णु को अपना, यानी कि भगवान कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये तो भक्त की इच्छा थी। अब आपको थोड़ा और आगे चलने के बाद जब 15वें और 16वें स्वर्ग में जाएंगे, और जब भगवान श्री राम का प्राकट्य होगा तो आपको बताएंगे कि भगवान की भी इच्छा थी कि हम भी किसी के बालक बने, शिशु बने, और बाल्य अवस्था का आनंद ले। तो नरसिंह लीला से इसका संबंध दिखाएंगे आपको कि भगवान नरसिंह लीला जब कर रहे थे तो उनकी क्या इच्छा हो गई भक्त को देख के। जैसे हमारी भगवान को देख के हमारी इच्छा होती है ना कि हम भी काश भगवान की सेवा कर पाए, भक्त की सेवा कर पाए। किसी भक्त को देखते हैं तो मन में इच्छा होता है ना कि इस भक्त की हमें किसी तरह कोई सेवा मिल जाए।
और यही सेवा हमारा, यही प्योर डिजायर है। जैसे डिजायर को खत्म नहीं किया जा सकता, गोपाल जी लेक्चर में कहते हैं कि लिविंग जो एंटिटी है, यानी कि जो जीवात्मा है, वो अपनी इच्छा से रहित नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। तो फिर पौपा जी कैसे से पूछते हैं, तो फिर वो कैसे अपने मटेरियल डिजायर को खत्म करेगा? तो पौपा जी बोलते हैं कि डिजायर रहेगा, डिजायर ऑलवेज देयर, वी हैव टू बी प्यूरिफाई। तो उस इच्छा को शुद्ध करने का अर्थ क्या है कि उसी इच्छा को हमें भगवान के लिए करना है। यानी कि सेवा तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई ना भी चाहे तो उसको करना पड़ता है। किसी की भी सेवा ना करें, लेकिन हर जीवात्मा को अपनी शरीर की सेवा करनी पड़ती है। जो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम कर्तव्य से बचना चाहते हो, लेकिन तुम अपने शरीर के कर्तव्य से कैसे बच लोगे? शरीर का निर्वाह करने के लिए भी तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, यानी कि सेवा करना पड़ेगा। जैसे हमारी जितनी भी 5 कर्म इंद्रियां हैं इस शरीर की, वो शरीर की ही सेवा करती है, लेकिन हम कभी भी इस पे विचार नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहा गया है ना कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण के नित्य दास है क्या? जीवात्मा, यानी हम सभी, चाहे वो भौतिक संसार में रहें या आध्यात्मिक संसार में रहें। लेकिन चॉइस क्या देते हैं भगवान? या तो मेरी सेवा कर लो या मेरी शक्तियों की सेवा कर लो, यानी कि माया की। तो हम भगवान को भूल जाते हैं, है ना। जीव भूलिया बहिर्मुखा, भोग वांछा करी, निकट स्थितिया माया झपटिया धरी। यानी कि झपटती है कैसे? फॉरगेटफुलनेस में। माया के 2 कार्य है, प्रत्यक्ष पातिका, अनावर्तिका। अनावर्तिका मतलब कवरिंग द ओरिजिनल नॉलेज कॉन्शियसनेस एंड पुलिंग, पुलिंग ड्रैग, पुल करके नीचे ड्रैग कर देती है, खींचती है और नीचे एकदम से पटक देती है। जैसे एक रेसलर है ना, हम लोग कबड्डी खेलते थे, तो कबड्डी 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 बोलते 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 जाते थे, जैसे ही मौका मिलता था पैर पकड़ के खींच देते थे। दूसरा पाली का हमारे पाली में आता था। तो उसी तरह से माया देखती है कि ये जीव जो है, ये क्या करना चाह रहा है? कृष्ण से थोड़ा अलग होके अपनी इच्छा को पूर्ति करना चाह रहा है। तो माया एकदम कबड्डी खेलते हुए आती है, उसको पकड़ती है पीछे से और उठा के सीधा मटेरियल वर्ल्ड में फेंक देती है, कहती है जाओ यहाँ खेलो अब कबड्डी अकेले। तो यानी कि अनावर्तिका एंड प्रत्यक्ष पातिका, ये माया का 2 कार्य होता है जो हम लोगों को अब समझना है। हम लोग माया माया कहते हैं, लेकिन माया का अर्थ अभी पता ही नहीं है हमें। तो ये आज पहली बार आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग पहले भी सुने होंगे लेक्चर में और भागवत पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। तो ये मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हम अपनी स्थिति को समझ पाए। ठीक। तो जीव हमेशा हर परिस्थिति में भगवान के अधीन है, चाहे वो माने या ना माने। स्वतंत्र कभी भी नहीं था, ना होगा, ना है। तीनों ही कालों में, तीनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो उसका स्थान आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, दोनों जगह वो नित्य दास है। भक्ति विनोद जी कहते हैं ना कि अगर ये दास अगर विश्वास कर ले कि वो कृष्ण का दास है, तो उसका वो दासता खत्म हो जाएगा, यानी कि अब वो दासता से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना सर्व धर्मान परित्यज्य। ये धर्म का मतलब ये मत समझिए कि हिंदू मुस्लिम ये वो। धर्म का मतलब है भौतिक कार्य जितने हैं वो सारे को आवंडन करो, छोड़ दो, त्याग दो। अब भौतिक कार्य क्या है, ये प्रश्न आएगा आपके मन में। तो भौतिक कार्य का मतलब वो कार्य जो कृष्ण की तरफ या कृष्ण की सेवा की तरफ या उनके भक्त की तरफ या गुरु की तरफ इंडिकेट नहीं करता, वो कार्य, वो कार्य, वो कार्य क्या है? भौतिक। अब आप इसमें प्रश्न जो भी होगा अंत में पूछिएगा, हम आपको अच्छे से बता देंगे। चलिए तो आज प्रारंभ करते हैं। कल हमने ये सब चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से स्वर्ग लोक के इंद्र ने, जब असुर ने उस पर आक्रमण किया, तो महाराज दशरथ को उनको बुलाया, इनवाइट किया कि आप हमारे बिहाफ से फाइट कीजिए। फाइट करते करते, है ना, जो असुर था उसने क्या किया? युद्धास्त्र चला दिया। तो उससे क्या है, फेंटेड, जैसे एनेस्थीसिया होता है उसी तरह से उन पे प्रहार कर दिया। क्यों? क्योंकि इतने स्किलफुल, इतने वो थे, विगर्सली फाइट कर रहे थे कि मतलब उस असुर को लगा था कि अगर मैंने इसको छल नहीं किया, और वैसे भी छल से मारा था, मतलब अंतर्ध्यान एक शक्ति होता है जिससे डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे कोई चीज एकदम से दिखेगा, एकदम से नहीं दिखेगा, तो उस तरह से छल से दशरथ महाराज के ऊपर उसने अटैक किया। तो क्योंकि उस समय में कई साथ में थी, और अब आज चरित्र उनका भी बताएंगे थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि दशरथ महाराज क्यों लेके गए थे, और लोग भी थे तो कई को लेके क्यों गए थे। तो वो कारण हम आपको आज बताएंगे। तो इस तरह से एक कथा चल रहा है, और इसमें और भी बताए थे कि दशरथ महाराज जो है 18 वर्ष की आयु में उनका पालन पोषण कौन किया?
तो आप लोग ये भूल गए थे, ठीक है। और बहुत सारा कैरेक्टर है, तो डोंट वरी, घबराइएगा नहीं, आप खाली इसका शिक्षा लेते जाइए, क्योंकि हम कैरेक्टर को याद तो नहीं रख पाएंगे, हजारों नाम है इसके अंदर, है ना, बहुत सारे नाम आएंगे, इसीलिए मुख्य मुख्य जो आ रहे हैं उनको जरूर याद रखिए। जैसे कौशल्या माता है, सुमंत्रा माता है, और ये कैकेयी है, दशरथ है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रावण, अंगद, सुग्रीव, बाली, ये सब प्रमुख घटनाएं घटेंगी। और ये लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सब भगवान के भक्त हैं। बंदर जितने आ रहे हैं, आप लोगों को एडवेंचर एडवेंचर होगा कि ये लोग भी सामान्य नहीं है। और एक नहीं, अरबों खरबों बंदर आएंगे अभी, अरबों खरबों। हम लोग तो 1000 2000 देखते हैं स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ पे बताएंगे आपको शंख महाशंख। अगर जो हिंदी शुरू में पढ़े होंगे आज से 25 साल 30 साल पहले, तो उनको पता होगा शंख महाशंख क्या होता है, नील क्या होता है। तो ये सारी कथाएं इसी में आएगी। तो दशरथ महाराज 18 वर्ष, यानी कि उस समय में बहुत बाल्य अवस्था माना जाएगा। आज तो 18 साल जैसे मैनर का एक स्टेज है कि वो अब वयस्क माना जाता है, यानी कि अब वो किशोर अवस्था में आ गया। लेकिन क्योंकि त्रेता युग में मनुष्यों की जो आयु थी वो कितनी थी, 10,000। तो उस दृष्टि से देखा जाए 18 वर्ष कुछ भी नहीं है, यानी कि एक बालक थे ये। और इनका कैसे जीवन का पालन पोषण हुआ, तो आपको पता है, राजगुरु वशिष्ठ ने इनको वो दिया था, और गुरु धनता ने इनका पालन पोषण किया था दशरथ महाराज के अंडर गाइडलाइन में, ठीक है। तो गुरु धनता ने इनको क्या किया था, 18 वर्ष की आयु में ही इनको अयोध्या नगरी का राजा घोषित किए थे। तो इस तरह से इनका और भी था, और 10 दिशा में फाइट करते हैं, ये आपको बता दिया, क्वालिटीज बता दिया इनके। अब हम चलते हैं आगे, जो कल हम छोड़े थे वहीं से। अजय के पुत्र दशरथ हुए राजा। दशरथ वेदों और पुराणों में मर्मज्ञ, धर्मपरायण, दयालु, रणकुशल, यानी कि पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे थे। रणनीति इनको आता था, राज्य कैसे करना है। एक लीडर को, है ना, बहुत विजनरी होना चाहिए, हर चीज को मेजर करने आना चाहिए, वो देख पाए आगे फ्यूचर को भी कि कैसे हर चीज को बहुत सिस्टमेटिकली रन करना है। तो ये रण कुशल में बहुत परफेक्टली थे। अपने सिटीजन यानी कि प्रजा का पालन पोषण में बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे। तभी तो ये भगवान के समान होते हैं। राजा को क्या बताया गया, भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए उसको भी लोकपाल बोला गया, राजाओं को भी लोकपाल, क्योंकि एक लोक का पालन करते हैं। जैसे दशरथ महाराज पृथ्वी का पालन, तो यानी कि पृथ्वी लोक, तो जो इसको पालेगा वो लोकपाल कहलाएगा। जैसे ब्रह्मा जी लोकपाल हैं, इंद्र लोकपाल है, सूर्य लोकपाल है, इन लोगों को भी लोकपाल बोला गया है। शिव जी भी लोकपाल में आते हैं, है ना। तो उसी तरह से दशरथ जी को भी लोकपाल का उपाधि हम लोग दे सकते हैं। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे, यानी कि सभी लोग भक्त थे। तो ये हमने अयोध्या नगरी का जब प्रारंभ में हमने देखा था कि उनके सिटीजन कैसे हैं, तो ये हम सबको पता चल गया। तो आगे इन्होंने देवताओं की ओर से कई बार असुरों के साथ युद्ध किया था, युद्ध में असुरों को भी पराजित किया था। दशरथ ने, ओके, ये यहां तक हमने आपको पूरा कथा सुना दिया था। ओके, ये अब हम आते हैं जब ये कल का, ओके, जब युद्धासन इनको लगा था, तो उसके बाद ये मूर्छित हो गए थे, तो कैकेयी इनको दूर अवस्था में ले गई थी, आइसोलेटेड प्लेस पे। और वहां पे जब वो होश में आए, तो उन्होंने, यहाँ पे और भी स्टोरी है, लेकिन वो जब आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो वहां पे जो खाली मेन है कि कैकेयी का संबंध कैसे था, और वो तो वही बता रहा हूँ आपको। तो वहां पे कैकेयी ने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन दशरथ महाराज स्वयं बोले थे कि मैं आपके इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो, तो आप मेरे से कोई वर मांग लो। जैसे कोई हमारे लिए व्यक्ति कुछ करता है, तो हम कहते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। और यही एक जेंटल पर्सन का क्वालिटी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारी कोई भी हेल्प करता है, तो हमें हमेशा थैंक्सफुल होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से कैकेयी ने मांगा नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे से आप 2 वर मांग सकते हो। तो उन्होंने बोला था कि समय आएगा, तो उस समय के अनुसार मैं आपसे ये वर की कामना कर लोगे। रानी कैकेयी, कैकेयी देश के राजा। अब कैकेयी के बारे में आपको बता देते कि कैकेयी कौन है। रानी कैकेयी, कैकेयी देश के राजा अश्वपति और शुभ लक्ष्मणा की कन्या थी, यानी कि अश्वपति इनके फादर हैं, और शुभ लक्षणा की पुत्री यानी कि कन्या थी। कैकेयी, आपको बता दें कि ये एशिया का साउथ और ईस्ट, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैंने एक लेक्चर में भी सुना था महाराज का, तो साउथ ईस्ट का कोई एरिया है।
तो वहां पे एक कंट्री था, मतलब एक राज्य था। तो वहां पे ज्यादातर पूरे कंट्री में पीपल, जैसे वृंदावन में हमारा एक मयूर वन है, आप लोग कभी गए होंगे तो देखेंगे वहां पे बहुत सारे मोर हैं, मोर और मोरनी बहुत सारे हैं। मतलब जहां पे भी देखेंगे और पक्षी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मोर मोरनी जरूर दिखेगा। अब तो सारे डिसअपियर हो गए। तो उसी तरह से इस कंट्री में बहुत सारे मोर थे। तो वो दिन रात क्या क्या, जैसे सुबह आप सुनते हैं ना मोर की ध्वनि, तो इसीलिए उस स्थान का नाम था के ऐसे बोलते थे। उस स्थान का नाम ही था के। जैसे द्वारका, द्वारका का आपको पता है द्वारका का नाम कैसे रखा गया? द्वारका, मथुरा के लोगों ने द्वारका, द्वार द्वार मतलब कहाँ है द्वार, तो द्वारका भगवान ने रात में ही ट्रांसपोर्ट कर दिया था उनको जरासंध से बचाने के लिए। तो सुबह उठे तो सब लोग कह रहे थे द्वारका द्वारका, मतलब द्वार कहाँ है, क्योंकि उस महल में कोई चारों तरफ से पानी था, कहीं जाने का दिख ही नहीं, तो कहते द्वार कहाँ है इसका। तो इसीलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ा? द्वारका, जो हमारा एक धाम है। उसी तरह से केके, इस तो केके जैसे कौशल नरेश की पुत्री का नाम कौशल्या रखा गया, उसी तरह से केके देश के है ना, ये राजकुमारी होने के वजह से इनका नाम कैकेयी रखा गया। कई, ठीक है। और इस देश का नाम था के। जैसे मोर की उच्च ध्वनि जब तेज तेज बोलेंगे तो के शब्द निकलने लगेगा, इसीलिए तो वहां पे मोर बहुत सारे रहते थे, इसीलिए उस राज्य का, उस देश का नाम है। और इनके पिता का नाम क्या है? अश्वपति। तो अश्वपति का मतलब देखते हैं, इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे। इस कंट्री में इनके पास बहुत सारे हॉर्सेस थे, मतलब जैसे हम अयोध्या में पढ़ रहे थे कि हाथियों और घोड़ों खच्चरों का भी झुंड रहता था वहां पे बहुत सारा। तो उसी तरह से जो अश्वपति हैं यानी कि केके के फादर, तो वो घोड़ों के भगवान कहलाते थे, इसीलिए उन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कैकेयी के नाम पे पड़ा। रानी कैकेयी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, यानी कि इनके 7 ब्रदर्स थे और ये 8वीं, एक सबसे यंगेस्ट कौन थी? सिस्टर। कैकेयी बचपन से ही माता के प्रेम के बिना रही, क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उनकी माता को अपने महल से बाहर कर दिया था। ये एक बहुत सुंदर कथा है, अब जब आएगा तो बताएंगे, नहीं तो प्रश्न में पूछ दीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैकेयी जो नरेश थे उनको एक विशेष वरदान मिला हुआ था। तो वो वरदान के प्रयोग करके इस माता का है ना, उन्होंने भविष्य देखा था, तो उनको लगा था कि मेरे राज्य के लिए क्या है, नुकसानदायक है, तब उन्होंने परित्याग किया था इनका। तो जो कैकेयी थी ये भी बाल अवस्था से माता से रहित थी और इनका भी पालन पोषण पिता के संरक्षण में हुआ था। ठीक है। जिसके बाद कैकेयी ने अपने माँ को दोबारा कभी नहीं देखा और उनकी देखभाल उनकी दासी मंथरा, तो मंथरा का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आज। उनकी देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की, जिसे उन्होंने अपनी माँ की तरह ही समझा और सदा उनकी बातों का पालन भी करती रही। यानी कि जो मंथरा आई थी, ये भी हमारे इस रामायण के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी ट्विस्ट और क्लाइमेक्स लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल था। यह मंथरा कैकेयी के विवाह के उपरांत उनके साथ अयोध्या भी गई थी। कैकेयी के पुत्र होने के बाद उसका वैमनस्य श्री राम से अधिक बढ़ गया। वैमनस्य मतलब थोड़ा एनवियस नेचर की थी ये। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ व्यक्ति होते हैं थोड़ा दूसरों के व्यवहार को, उनके रूप को, उनके साथ समान को कुछ भी देखेंगे तो थोड़ा सा उनमें कुंठा आ जाता है, मतलब थोड़ा द्वेष आ जाता है। सभी राजकुमारों से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन श्री राम को वो जरा भी नहीं बर्दाश्त करती थी, मतलब उनको पसंद नहीं था। तो जो मंथरा थी वो थोड़ा सा पैर से टेढ़ी चलती थी, मतलब उनके घुटने में क्यों हुआ था, तो आपको बताते रहस्य क्या था। तो भगवान जब बाल अवस्था में थे, ठीक है, तो ये गेंद खेल रहे थे, छड़ी और गेंद के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान मंथरा ने उनकी गेंद को दूर फेंक दिया, मतलब उनको लगा थोड़ा बहुत, जहाँ पे बालक खेलते देखते ना कुछ लोग प्रभु या माता कोई भी होता है तो बच्चों को देखते हैं, तुम लोग यहाँ पे खेलते हो, नहीं मानोगे, बॉल उठा के फेंक देते, चलो अब जाओ उधर खेलो। तो उसी तरह से मंथरा ने उस बॉल को उठा के थोड़ा दूर फेंक दिया। अब क्योंकि भगवान बाल्य लीला में है, शिशु लीला में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो अब बच्चे को तो क्रोध आएगा क्योंकि उसका सामान इधर से उठा के उधर फेंका जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टिक लिया और बहुत तेज से प्रहार कर दिया उनके घुटने पे। तो मंथरा का घुटना उसी समय में इंजर्ड यानी कि चोटिल हो गया।
और कैकेयी को अपनी प्रिय दासी के साथ किया गया यह व्यवहार काफी बुरा लगा, और क्यों, क्योंकि मदर की समान थी। तो उन्होंने देखा कि बालक ने मतलब कुछ भी विचार नहीं किया और उनके घुटने में इतना बड़ा जख्म दे दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने महाराज दशरथ से कर दी। यानी कि कैकेयी माता गई दशरथ जी को बताया कि राम ने ऐसा ऐसा कार्य किया। इसके बाद श्री महाराज को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता हुई। तब अभी देखिए भगवान आए नहीं है, ये कहाँ चल रहा है, पास्ट में, ये फ्लैशबैक में सारा कहानी चल रहा है। आप लोग कहेंगे अभी प्रभु जी अभी तो यज्ञ भी नहीं हुआ है, राम जी कहाँ से आ गए। तो आपको समझ में आना है, यही तो कह रहा हूँ, कथा बहुत ध्यान से सुनिए, सब कुछ क्लियर होगा आपको। तो जब कैकेयी देखी कि ये मान नहीं रहे हैं, तो अब दशरथ महाराज जी से जाके उन्होंने कंप्लेन कर दिया, यानी शिकायत कर दी। तो उन्होंने देखा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और इनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पा रहा अच्छा बुरा क्या है, इसीलिए बच्चों को सही टाइम पे सही शिक्षा जरूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे इनोसेंट हैं, उनको अच्छा या बुरा का पता ही नहीं चलता, वो अपने माइंड जितना होता है वो यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए 5 से 10 ईयर के बीच में जो शिक्षा होता है वो पूरा बच्चों का क्या होता है, सीड, यानी कि बीज होता है, विद्या का बीज होता है वो वहां से। और वो फर्स्ट टीचर उनके मदर एंड फादर, यानी कि मदर जो होती है हम सबकी सबसे प्राइम टीचर होती है पूरे यूनिवर्स में। हम जितने भी है, चाहे हम कोई प्रभु हैं या नहीं है, कोई पिता है या दादाजी है, लेकिन वो भी अपने माता उनकी क्या है, उनकी सबसे प्राइम गुरु है। तो ये शास्त्रों में बताया गया कि माता जो होती है हमारी प्रथम गुरु होती है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान दे या भौतिक ज्ञान दे। क्यों, क्योंकि इस भौतिक जगत से सबसे पहले हमारा जो पहचान कराती है वो हमारी माता ही होती है। पिता से जो पहचान कराती है वो भी हमारी माता ही होती है। हमारे आसपास की वस्तुओं से जो पहचान कराती है वो भी हमारी माता ही होती है। तो इसीलिए माता का बहुत ही उच्च स्थान है। लोग क्या क्या कहते हैं स्त्री के बारे में कि हमारे शास्त्रों में स्त्री को ऐसे दिखाया गया वैसे दिखाया। तो मूर्खों, आपने पूरा पढ़ा ही क्या है अभी? आप तो वो है कि एक लाइन पढ़ लिए और काला अक्षर भैंस दिखा आपको और आपने बोला कि भैंस दिख रहा है मुझे तो बस। तो शास्त्रों से पता चलेगा कि स्त्री हमारे लिए पूजनीय है। भगवान स्वयं कहते देवी का दर्जा, भगवान स्वयं देवी कह के संबोधित करते हैं किसी भी अपने दासी को। ये नहीं कहते तुम नौकरानी हो। दुर्गा देवी फोल्डेड हार्ट से जब बताती है भगवान विष्णु के पास कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो भगवान बड़े प्रेम से और कितने विनम्र होकर बोलते हैं कि देवी आप मेरी सहायता कर सकती हैं। भगवान ये नहीं करे कि तुम नौकर हो मेरे, जाओ मटेरियल वर्ल्ड को टेक केयर करो। कृष्णा बुक पढ़िए, भागवतम पढ़िए, तो भगवान क्या कहते हैं कि आप मेरी सहायता करने के लिए आप प्रकट हुई हैं। आप भौतिक जगत को देवी के आपका ये धाम है और यहाँ पे सारे जीवों की देखरेख करिए। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैकेयी और मंथरा। तो मंथरा को क्रोध आया और उसने बॉल को उठा के फेंका, और ये देख के सारा दृष्टांत जाके कैकेयी जाती हैं दशरथ महाराज के पास और दशरथ महाराज को ये सारी दृष्टांत सुनाती हैं। तो दशरथ महाराज बहुत वरी हो जाते हैं क्योंकि अब बच्चे अब ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ष नहीं लिखा है कि अभी भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कितने वर्ष के हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे गेंद खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये 3 से 5 वर्ष की आयु में होंगे। तो जब हम लोग सर्ग में प्रवेश करेंगे, अभी तो ये मैं एडिशनल पास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग वाल्मीकि रामायण के अभी 11वें सर्ग में हमारा अभी स्टॉपेज हुआ है। सब लोग सारे लोग वहीं बैठे हैं लेकिन अभी कहाँ का कथा सुनने लगे, है ना। तो जब 11वें सर्ग से आगे बढ़ेंगे, अगर वहां पे आयु का वर्ष का कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी मान के चलिए कि 3 से 5 वर्ष की आयु में होंगे, क्योंकि 3 से 5 वर्ष की आयु में बच्चा गेंद खेल सकता है, उससे तो बहुत छोटा होता है, उससे तो पकड़ में भी नहीं आएगा। तो इसके बाद महाराज ने उपाय सोचा कि बच्चों को शिक्षा का क्या किया जाए, व्यवस्था। तो इसीलिए मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जब बच्चों को हमें घर में ही सारे ट्रेनिंग, स्कूल तो जैसे एक मीडियम है कि वहां पे क्या है, जाके उस चीज को एलोबरेट करके वो एक्सप्लोर करें। एक एसोसिएशन में देखते हैं ना, सेम यूनिफॉर्म होता है, सेम एज होता है, सब कुछ सेम होता है, इसीलिए स्कूल का एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। तो पहले गुरुकुल होता था, अभी बताएंगे, अभी वशिष्ठ मुनि अभी यहीं पे आएंगे। तो दशरथ महाराज को चिंता हुआ कि बच्चों को अब संस्कार के बारे में बताया जाए और उनको शिक्षा दिया जाए। तो कहते हैं कि श्री राम के राज्य अभिषेक के समय कैकेयी को भड़काने का काम मंथरा ने बदला लेने की नीयत के कारण ही किया था। दूसरी बात यह है, पहली बात तो यह है कि वो बचपन से ही राम से द्वेष करती थी। कौन? मंथरा। उनको पसंद नहीं आते थे। तो ये लीला है, आपको बताएंगे सबका आंतरिक और बाह्य रीजन क्या है। दूसरी बात यह है कि जब राजकुमार, पहली बात तो यह है कि वो द्वेष करती थी, इसी वजह से उसने कैकेयी को, है ना, उसका चेतना को दूषित किया। दूसरी बात क्या है
कि जब राजकुमार राम को राजा बनाने की योजना बन रही थी, अब ये किशोर अवस्था की बात चल रही है ना, मतलब अब कई का मन का भाव या उसका कैरेक्टर का भाव बताया जा रहा है। ठीक उसी समय देवताओं में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। ये इंटरनल कारण बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, दैव सारा कहते हैं ना कि कोई भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा कार्य होता है, उसका एक कारण नहीं होता, 5 कारण होते हैं, है ना। समय, हमारा कर्म, हमारा समय, कर्म और दैव। दैव यानी कि देवी देवताओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है कोई कार्य कराने के लिए। तो भगवान राम का यहाँ पे आना एक उद्देश्य था। भगवान आए थे, युग अवतारी है ना वो, त्रेता युग के युग अवतारी हैं। तो वहां उनका आने का तो बहुत सारा उद्देश्य है। तो भगवत गीता का 4था अध्याय का 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां श्लोक पढ़िए तो आपको ये प्रभुपाद जी 4 डायमेंशन दिखा देंगे कि भगवान क्यों आते हैं। तो यहाँ पे जब मंथरा के मन में दूसरा विचार आया था कि मैं इस तरह से व्यवस्था करूं कि ये राज्य से भी चला जाए और मेरे नजरों से भी दूर चला जाए, तो ये व्यवस्था एक्चुअली मंथरा का नहीं था, क्योंकि वो तो फिजिकली प्ले कर रहे हैं ना, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक्टर प्ले कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर तो कोई और है। डायरेक्टर हमें नहीं दिखता कहीं पे भी। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो हम कैरेक्टर देखते हैं उसके पीछे कुछ और शक्तियां काम करती है। तो मंथरा को, मन को नियंत्रित करने में देवी देवताओं का बहुत बड़ा क्या था, कारण था। जैसे कुंती महाराज के जिह्वा से एक पांचाली के लिए निकला था कि ये भिक्षा है तो इसका आवंटन कर लो आपस में, तो ये सरस्वती देवी की व्यवस्था थी और काल की व्यवस्था थी, क्योंकि ये लीला वैसे प्रदर्शित करना था इसलिए। तो यहाँ पे मंथरा के मन को देवी देवताओं ने नियंत्रित किया। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं ने जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थना किया था, तो आप देखिए पीछे, अब सारा चलते जाइए आप लोग, भगवान से सारे देवी देवताओं ने, पूरा जगत ने, पूरा ऋषियों ने प्रार्थना किया था कि हमें इस दुष्टों से, इस असुरों से, इस राक्षस से, इस रावण से हमें उद्धार कीजिए, ये हमारा हर धार्मिक कार्य को दूषित कर देता है। तो उसी तरह से जब ये सारी प्रार्थनाएं गई थी, तो अब उसी का रोल आया था, उसी का अब घटना आया था कि अब वो देवी देवता अब ये कार्य को करे। तो ठीक उसी समय देवताओं में भारी चिंता उत्पन्न हो गई कि वो चिंतित इसलिए हुए क्योंकि अगर राम राजा बन जाते तो सामान्य राजकाज और भोग विलास में उनका जीवन कटता, है ना। चूंकि वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे, उन्हें राक्षसों का नाश करने के लिए धरती पे अवतार लेना लिया था, है ना। इसीलिए बुराई का नाश करने का उद्देश्य ही खतरे में दिखाई पड़ने लगा था। किनको? देवी देवताओं को, कि भाई अगर ये भगवान, अगर राम जी अगर ये इस छोटे से राज्य में रहेंगे तो यहाँ पे तो फिर ये राज्य को ही टेक केयर करते रह जाएंगे, है ना। कहते ना, हायर पर्पस था, समथिंग एल्स, एक्सटर्नल इंटरनल। भगवान के 2 कारण होते हैं, एक बाह्य कारण होता है, एक आंतरिक कारण होता है। तो बाह्य कारण भी बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पता होता, आंतरिक तो उनके मतलब उनके बुद्धि विवेक से बहुत दूर है। वो तो सिर्फ भक्त और आचार्य लोग ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। और जब वैष्णव हम भक्त बनते हैं, उन आचार्यों के, उन गुरु की सेवा करते हैं, तब वही ज्ञान हमें भी प्राप्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी की इतनी सुंदर संस्था है, तभी हम भगवान राम की इतनी सुंदर कथा को समझ पा रहे हैं, भगवान कृष्ण को इतनी अच्छी तरह से समझ लिए हम लोग, अब उनकी भक्ति और सेवा करने में लग गए हम लोग। तो ये सारी चीजें व्यवस्था देख रहे थे कि अगर भगवान राम अगर बन जाते हैं अयोध्या के राजा, तो ये तो एक छोटे से राज्य को ही देख रेख करेंगे, पूरी पृथ्वी का क्या होगा। पृथ्वी माता कष्ट में है, देवी देवता कष्ट में है, साधु संत भक्तगण कष्ट में है। तो उन लोगों ने क्या उक्ति लगाई, उक्ति मतलब प्लान किया। इस समस्या से निजात पाने हेतु देवताओं की सलाह पर ज्ञान की देवी सरस्वती मंथरा के जिह्वा पर विराजमान हो गई, जो उन्होंने 2 वर, 2 वर जो मांगे, कि एक तो क्या मांगा और दूसरा क्या मांगा, तो आगे हम आपको सुनाते हैं। पुराण और इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि महाराज दशरथ तो राम को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा से दूर ही रखना चाहते थे, क्योंकि अपने उम्र के चौथे पर्ण में जा चुके थे। चौथे पर्ण का मतलब होता है कि अब वो ऑलमोस्ट, जैसे हम 100 ईयर्स का लाइफ है, तो 80-90 में जो क्रॉस करता है तो उसको हम चौथे पर्ण बोलेंगे। तो यानी कि अब दशरथ महाराज ऑलमोस्ट बूढ़े हो चुके हैं। मतलब ये, अब देह से मत देखिएगा कि ये लोग भगवान के भक्त हैं तो ये कैसे बूढ़े हो गए। बूढ़े का मतलब है, आपको यहाँ पे समझना है कि मनुष्य लीला चल रहा है। जैसे नंद बाबा भी वृद्ध अवस्था में कृष्ण को प्राप्त किए थे, वैसे अभी यज्ञ हुआ, अभी तो हुआ ही नहीं यज्ञ, ये तो आपको दशरथ महाराज जी का मैं चरित्र बता रहा हूँ। तो ये चौथे पन में जा चुके थे, यानी कि ऑलमोस्ट अब ये
उस अवस्था में जहाँ पे वृद्ध कहा जाता है। जैसे आपको एनालॉजी के रूप में मैं समझाऊं तो 100 वर्ष में जिसका अगर आयु है तो 80-90 वर्ष के जो उसमें चला जाएगा तो उसको चौथापन बोला जाएगा। ठीक, तो यह भी स्वाभाविक है कि उनके अपने पुत्र के प्रति इतनी चिंता तो होनी ही चाहिए, किंतु महारानी केकेई इसे सूर्यवंशी का शौर्य मानती थी। अभी अभी ये बाल अवस्था का ये सारा चल रहा है, मतलब अभी चिंता हो रहा था ना उनको एजुकेशन देना है, तो चिंता क्यों हो रही थी? क्योंकि एजुकेशन देने के लिए गुरुकुल भेजना था इनको, और फिर इनसे सेपरेशन फील होगा, और इनसे बड़ी आसक्ति थी इनकी राम से, क्योंकि अभी छोटे बालक थे ना। हम फैमिली में देखते हैं बच्चा जो छोटा होता है तो हम सबको बहुत अट्रैक्ट करता है, तो हमारा नेचुरल इंक्लाइनेशन उस बच्चे से होता है सभी का। अतः अब सोचने वाली बात यह है कि क्या करें, क्यों? इसीलिए योग्य गुरु से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा विचार कर रहे थे। ऐसा कब विचार कर रहे थे? जब केकई की उन्होंने डंडे से पिटाई कर दी थी तब। लेकिन महाराज का मन इस निवेदन को स्वीकार नहीं करना था, और उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आती। उधर केकई के निवेदन को इतनी आसानी से ठुकरा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन किया था, उन्होंने बोला था कि बच्चों को अब शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो परंपरा के अनुसार हमें अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास आरंभिक शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। यानी कि इनके फैमिली प्रिस्ट कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ जी का भी कैरेक्टर, जब दशरथ महाराज जी का कैरेक्टर खत्म होगा तो थोड़ा सा उनका भी इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, क्योंकि ये भी एक अहम रोल निभाएंगे इसके अंदर, और फिर विश्वामित्र जी भी आएंगे। तो इस तरह से उनको ये चिंता होने लगा और वो इस शिक्षा के बारे में विचार करने लगे। लेकिन उनका अटैचमेंट था भगवान श्री राम के बाल्यावस्था से, तो वो ये सोचते थे कि कोई ऐसी उक्ति लगाया जाए कि महल में ही रह के इनकी सारी शिक्षा हो जाए, बाहर ना जाए, गुरुकुल में ना जाए। तो सिद्ध आश्रम महर्षि विश्वामित्र का साधना स्थल है। विश्वामित्र ने ही यहाँ सैकड़ों वर्ष अपनी बहुत तेज तप से साधना करके इस स्थान का है ना निर्माण किया था। मतलब यहाँ पे विश्वामित्र जो सिद्ध आश्रम है, और ये सिद्ध आश्रम क्या है? तो ये आज भी बिहार के बक्सर क्षेत्र में गंगा के किनारे सिद्ध आश्रम का अवशेष देखने को मिलता है, जो ओरिजिनली अब तो डिसअपियर हो गया है। मैंने जैसे बताया ना कि बहुत सारा काल के अंतर और युगांतर के प्रभाव से हर चीजें क्या होता है? अदृश्य हो जाता है। लेकिन जब जाएंगे, ये बक्सर जो बिहार का एरिया आता है, तो बक्सर क्षेत्र जो है वहां पे अगर पुराने लोग होंगे तो उससे पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि यहाँ पे जो विश्वामित्र जी का सिद्ध आश्रम है वो कहाँ है। सिद्ध आश्रम इसीलिए क्योंकि वो उसी स्थान पे उन्होंने तपस्या की थी, और वहीं पे उनको वो सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, इसीलिए उस स्थान का सिद्ध आश्रम नाम है। तो अयोध्या के जो राजा थे वो विचार कर रहे थे कि हम इनको वहीं पे भेजते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी मार्शल आर्ट के भी एक्सपर्ट थे, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म के साथ साथ उनको मार्शल आर्ट भी सिखाना आवश्यक होता है। बच्चों को हम लोग भी सिखाते हैं, टेनिस सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं, वो सिखाते हैं। हमें बच्चों को भी, कलयुग में इतना कुछ चलता है, सेल्फ डिफेंस का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सिखाना है तो मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आजकल हर जगह देखते हैं ना, स्नैचिंग चलता है, बदमाशी करते हैं, गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, तो एटलीस्ट हम इसलिए सेल्फ डिफेंस तो कर पाए। तो पहले के ये सारे बच्चों को भी सिखाया जाता था, क्योंकि क्षत्रिय है तो क्षत्रियो का तो ये तो धर्म ही होता था कि उनको मार्शल आर्ट और शस्त्र विद्या सिखाया जाता था। तो एटलीस्ट आजकल में अगर बच्चों को कुछ हॉबी भी होता है तो क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सब में कुछ नहीं रखा है। बच्चों को तो सिर्फ शिक्षा, संस्कार और जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीजें उनको देना चाहिए, और फिर मार्शल आर्ट का भी थोड़ा सा उनको हमें बेसिक ट्रेनिंग दिलवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल का जो समाज है हर जगह बहुत अराजकता है। तो इस तरह से वो विचार कर रहे थे कि जो विश्वामित्र हैं वो क्या है? परफेक्ट है इसके लिए। वो शास्त्रों का भी ज्ञान दे देंगे और सेम टाइम क्षत्रिय धर्म का जो ज्ञान है वो भी दे देंगे। तो केकई विश्वामित्र जैसे महर्षि से मिलकर अयोध्या की रक्षा की नीति पर विचार विमर्श करने गई। तो यानी कि देखिए, इन तीनों रानियों में जो केकई हैं, ये इनका थोड़ा रुचि राज्य में भी रहता था, और शस्त्र विद्या में भी आगे इनका गुण बताया जाएगा। शस्त्र विद्या में भी था, और पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्सपर्ट थी ये। यह नीति शास्त्र को भी जानती थी। तो ये सारा विचार करने लगे कि अब महाराज दशरथ वृद्ध अवस्था में जा रहे हैं और बालक अभी बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, क्योंकि भगवान बहुत बाद में प्रकट हो रहे हैं ना। यज्ञ अभी जब ऊपर प्रारंभ होगा तो आप लोग देखेंगे। तो इनको भी लग रहा था कि नहीं, अब अगर ये इनका मोह प्रेम रहा तो बच्चा फिर आगे की शिक्षा प्राप्त कैसे करेगा। तो इन्होंने प्राइवेट मीटिंग किया, किससे? विश्वामित्र जी से, है ना। और फिर उनको ये सारी बातें बताई कि राज्य किस तरह से अभी संचालन में है और बाद में कैसे हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए वो विचार करके कहाँ गई? सिद्ध आश्रम गई।
और वहां पे उन्होंने विश्वामित्र जी से चिंता किया। एक अनिश्चितता की स्थिति में कैकेयी का राजरथ वन मार्ग पर दौड़ता जा रहा था। वो एक लंबे वन मार्ग को पार कर महारानी का रथ सिद्ध आश्रम पहुंचा, कि वहां पे मिलने गई प्राइवेट। ये दशरथ महाराज को उन्होंने नहीं बताया कि मैं इनकी शिक्षा के लिए, राम की शिक्षा के लिए, और चारों जो ब्रदर हैं भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इनकी शिक्षा के लिए मैं विश्वामित्र के पास जा रही हूँ। महर्षि के शिष्य बड़े आदर भाव से महारानी को बुलाते और धीरे धीरे बातें शुरू होती, जैसे कि कोई गंभीर राजनीतिक चर्चा हो। यानी कि जब वो चर्चा कर रही थी तो वहां पे शिष्य लोग नहीं थे, सिर्फ विश्वामित्र जी थे और कैकेयी थी। तो क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर था, राज्य की बात थी और ट्रेनिंग की बात थी, और सेम टाइम में दशरथ महाराज को भगवान राम से थोड़ा सा समय के लिए, शिक्षा के लिए दूर हटाना था। बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते तो उनको पता रहना चाहिए बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो अभी भगवान राम भी थोड़ा सा कहेंगे हमें नहीं जाना है तो बच्चों का स्वभाव होता है ऐसा कि वो शिक्षा नहीं लेना चाहता। दशरथ का पुत्र मोह का साथ सच भी बताती है कि वे कभी कभी चाहेंगे कि उनका राम उनकी दृष्टि से दूर हो, पर उनका यह मोह भंग करना ही होगा। ये विचार कौन कर रही है? कैकेयी। कैकेयी स्वयं विश्वामित्र को उपाय बताती हैं। क्या बताती हैं? उपाय, कि इनको कैसे सेपरेट किया जाए। वे राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, अब देखिए विश्वामित्र अभी आएंगे, जब ये यज्ञ हो जाएगा, भगवान का बाल्यावस्था आज शिशु अवस्था आ जाएगा, तो विश्वामित्र जी क्यों आए थे ये वाल्मीकि रामायण में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जरूर बता रहे हैं विश्वामित्र जी क्यों आए थे। तो विश्वामित्र जी इसी प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे थे, क्योंकि कैकेयी गई थी तो इसी स्थान में और इसी जगह पे ये प्लान हुआ था। तो विश्वामित्र जी राज्यसभा में जाके बोले थे कि अपने पुत्रों को मुझे दे दो कुछ समय के लिए। तो वो सीक्रेट था किसका? ये सारा टर्म और डील किसने फाइनल किया था? कैकेयी ने। तो इसीलिए कैकेयी जी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे इन सारे क्लाइमेक्स में आने में। तो कैकेयी स्वयं विश्वामित्र को उपाय बताती हैं कि वे राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, ताड़का वध जब आएगा, लीला ताड़का का वध होगा, तो वो यही कहानी है, ये सेम वही वाला स्टोरी है। तो वहां पे क्योंकि अब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब हम आगे कथा में चलेंगे। तो राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज से मांगे, जिससे उनके आगे की शिक्षा का क्रम शुरू। यह बात महर्षि को भी मनाते हैं कि साधना और सिद्धि तभी सार्थक है जब अपनी भूमि सुरक्षित रहे, है ना। तो कैकेयी देखिए कितना बुद्धिमान और विवेकशील थी कि उन्होंने दो उक्ति से, है ना, एक उक्ति से दो कार्य सिद्ध किए। एक तो उन्होंने देखा कि भगवान राम के और बच्चों की शिक्षा हो जाए, और दूसरा राज्य हमारा क्या है, सुरक्षित हो जाए। और दूसरा क्या है कि जब वो चर्चा कर रही थी तो विश्वामित्र जी का भी एक कंप्लेन था। क्या था? कि सिद्ध आश्रम के वनों में ऐसे ऐसे असुर थे जो जब भी ये साधना करते थे तो असुर ऋषियों का आके खा जाते थे, क्योंकि आदि, है ना, मनुष्य भक्षक थे वो लोग। तो वो लोग आके ऋषियों को खा जाते थे और यज्ञ करते थे, तो उसमें वो यूरिनल पास कर देते थे, स्टूल पास कर देते थे, या मरा हुआ पशु लाके उसमें डाल दे, अशुद्ध कर देते थे। तो अशुद्ध कर देते थे तो उनका यज्ञ क्या होता था, है ना, दूषित हो जाता था, यानी कि यज्ञ नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने बोला कि देखिए राम जो है अभी बाल्य अवस्था में, क्योंकि क्षत्रिय का उसके अंदर स्पिरिट है, तो अभी शुरू में ही उसने ऐसे ऐसे, है ना, कार्य किए थे। उसको धनुर्विद्या अभी बिना ज्ञान का ही उसको ज्ञान है, तो क्यों नहीं आप यहाँ पे रखें, उसको ट्रेनिंग दे और सेम टाइम आपकी वो रक्षा भी करेगा। तो ये बात विश्वामित्र जी को बड़ी अच्छी लगी। बोला तो बात तो सही है कि बच्चा आएगा तो वो ट्रेनिंग भी लेगा, और मैं उसको जब मैं यज्ञ कर रहा हूँ तो वो मेरी रक्षा भी कर देगा। तो ये रीजन जो था, इसी रीजन से विश्वामित्र जी आए थे मांगने के लिए। और बीच में इंटेंशन क्या था कि इनको शस्त्र विद्या और अस्त्र विद्या और राज विद्या, ये सारी चीजें उनको वहां पे सिद्ध आश्रम में इनको वहां पे ट्रेंड कर दिया जाए। तो ये रामायण में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आचार्य लोग इसको बताते हैं। अतः मातृभूमि के भविष्य को देखते हुए महर्षि विश्वामित्र कैकेयी की बात मान लेते हैं, और कुछ दिनों में वो अयोध्या दरबार की ड्योरी पर पहुंचते हैं। यानी कि जब अब राज्यसभा लगा होगा तब आएंगे कौन? विश्वामित्र जी, और कहेंगे कि आप मुझे ये चारों पुत्र दे दो, मैं इनको कुछ दिन के लिए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेके जा रहा हूं। जबकि वो ये नहीं बताएंगे कि कैकेयी ने ऐसा प्लान किया है, वो सिर्फ यही बोलेंगे। और क्यों ये मना नहीं कर पाएंगे, तो जब वो कथा बताएंगे तब आपको दिखाएंगे कि दशरथ महाराज क्यों नहीं मना कर पाए, है ना, उनको मना क्यों नहीं कर पाए, कि उनको देना ही पड़ गया। इसी प्रकार एक बार राजा दशरथ भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले, वहां उनका सामना महाराज बाली से हो गया। ओके, तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, क्योंकि ये दूसरा कथा शुरू होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको इसको ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि ये कथा दो बार आएगा। तो यहाँ पे खाली इंट्रोडक्शन है।
आपको मैं यहाँ पे आज 3 चीजें रिवील कर दी है, चौथा चीजें भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए 5 मिनट आप मुझे और दे दीजिए। तो दशरथ महाराज का भी चरित्र में ये सब आया कि केकई का क्या रोल था। अब आ रहा है कि आगे केकई का अभी रोल चलेगा इसी में। अभी तो केकई ने आगे और क्या क्या उक्ति लगाई और उनका क्या क्या रोल आया, तो अभी आगे बताते हैं। इसी प्रकार एक बार राजा दशरथ भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले, वहां उनका सामना महाराज बाली से हुआ। ये बाली वही सुग्रीव के ब्रदर, बड़े ब्रदर बाली से हो गया, जिन्हें वरदान था कि जो उनसे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती है। ये तो सभी लोगों को नोन है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो अंगद, जो मैं करके आया था ना कि अंगद का एक इस कथा से लिंक होगा, तो वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो बाली से इनका सामना हो गया और बाली से इनका युद्ध हुआ, है ना। जब वो मिले थे तो कुछ वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद होते होते वो बात इतनी आगे कि क्षत्रिय स्पिरिट था और बाली भी क्षत्रिय की तरह ही रहते थे। तो दोनों में, महाराज दशरथ में और बाली में युद्ध हो गया, ठीक। तो बाली को यह वरदान था कि अक्सर वो जीतता था, और जो भी राजा उसके समक्ष आता था, उसकी या कोई भी व्यक्ति उससे युद्ध की भावना से आता था, तो उसकी आधी शक्ति यानी कि 50% ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफर हो जाता था। यानी कि जो व्यक्ति 100% लेके आएगा, उसका 50% अपने आप पावर चला जाएगा किसमें, बाली में, और बाली अपने शक्ति से 1.5 गुना ज्यादा शक्ति प्राप्त कर लेता था। तो ये विशेष उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। तो यहाँ पे एक कथा क्या है कि हाँ, उनकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती, और इस वरदान की वजह से अक्सर वो जीत जाते, और वो बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर चुके थे, जिसमें लंका का राजा रावण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताएं कि बाली जो है रावण से भी युद्ध किए थे। आपको एक बार बताते हैं कि कैसे। तो एक बार क्या है कि संध्या आरती जैसे हम लोग करते हैं, तो जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं गायत्री करते हैं, तो जो बाली थे समुद्र के किनारे गायत्री कर रहे थे, तो रावण छल से आया था। वैसे तो पहले भी पिटपिटा के गया था रावण, तो फिर छल से आया, तो उनके पीछे से वार करना चाह रहा था। तो गायत्री करते करते उन्होंने लेफ्ट हैंड से उसके सर को पकड़ लिया था। और जब तक गायत्री समाप्त नहीं हुआ था, तब तक रावण को छोड़ा नहीं था उन्होंने, है ना। तो जब गायत्री समाप्त हुआ तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे। तो वो बोला कुछ नहीं, मुझे वापस जाना है लंका। अभी आपको रावण की शक्ति का मैंने नहीं बताया। अभी देखिए बाली में इतनी शक्ति थी कि रावण को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ रखे थे। और जब अभी रावण का चरित्र आएगा तो आपको दिखाएंगे कि इंद्र और बड़े बड़े असुरों को अपना उसने दास बना रखा था। तो बाली कितना शक्तिशाली था, आपको वो भी बताएंगे। और रावण को उसने पराजित किया। तो यहाँ पे अभी जो घटना आ रहा है कि लंका का राजा रावण का भी स्थान महत्वपूर्ण है, यानी कि रावण को भी बाली ने परास्त किया था। और रावण कोई सामान्य असुर नहीं था, ये पूरे यूनिवर्स का, तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली असुर थे ये रावण, ठीक है। बातों ही बातों में राजा दशरथ की किसी बात से नाराजगी हो गई, किनसे, बाली से। तो दोनों में युद्ध हुआ, ठीक है। राजा दशरथ की तीनों रानियों में केकई अस्त्र शस्त्र एवं रथ चलाने में पारंगत थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगे। यानी कि अभी कथा, अभी बीच में एक रावण का नाम आया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लिस्ट, ये लिस्ट है, मतलब बाली का लिस्ट है कि उसने किसको किसको हराया था। तो सबसे टॉप में जो नाम लिखा गया है वो लंका का राजा रावण को भी परास्त किया। यानी कि रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत पावरफुल था। तो उसी तरह से ये बात चल रही है कि जब वो जा रहे थे दशरथ महाराज जंगल में, तो बाली का आमना सामना हो तो चल रहा था। तो उस समय में कैकेयी भी इनके साथ थी जब युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो कैकेयी इनके साथ में थी, और युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगे। यानी कि क्योंकि आधी शक्ति महाराज दशरथ का बाली ट्रांसफर कर लिया था अपने में, तो वो भारी पड़ रहे थे। तो युद्ध हारने की स्थिति आने लगी थी, है ना। और ये कैकेयी देख रही थी कि अब क्या होगा, क्योंकि दशरथ महाराज अगर हार जाएंगे तो फिर बड़ा अपमान होगा, और मतलब इसका सबको अगर सुनेंगे तो क्या मतलब अपमान के समान होगा ना, कि फिर के राजा होके हार गए। तो ये उक्ति लगाए, एक शर्त रखी, किसने, बाली ने, कि अपनी कन्या को यहां छोड़ जाओ अगर मैं हार गया, और नहीं तो रघुकुल की शान अपना मुकुट यहां पे छोड़ जाओ, है ना। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत जो युद्ध चल रहा था बहुत लंबे समय तक चल रहा था, तो बाली ने देखा कि इसको परास्त नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उन्होंने देखा और बोला कि 2 शर्तें रखता हूं, इस 2 शर्तों में अगर आपने कोई एक शर्त पूरी कर दी तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर हार जाते हो आप मेरे से,
बाली कहता है दशरथ से कि अगर आप हार जाते हो तो या तो कैकेयी को यहीं पे छोड़ के चले जाओगे, और नहीं तो अपने जो सर का जो मुकुट है वो मेरे चरणों में डाल के जाओगे आप। तो अब ये जो घटना घटी, तो इस घटना में क्या रहस्य है अभी बताते हैं। राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ना पड़ा, रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौट पड़े। रानी कैकेयी को इस बात से बहुत दुख हुआ कि वो इस अपमान को भुला ना सकी। अब क्यों, बीच में क्या हुआ कुछ तो पता ही नहीं चला आपको ठीक है। हर पल कांटे की तरह चुभने लगी थी उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट हारना पड़ा था। तो क्योंकि बाली ने दो शर्त रखी थी कि या तो कैकेयी को यहाँ छोड़ जाना या अपना मुकुट, तो एक्चुअली में जो दशरथ थे वो हार गए थे, है ना। बाली से दशरथ महाराज वहां पे हार गए थे। तो दो शर्तों में, क्योंकि वो अपनी रानी को वहां नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने अपने सर का मुकुट वहां पे क्या किया, छोड़ दिया, यानी कि उसको एज ए रिवार्ड उसको दे दिया। अब राजा अपना सर का मुकुट दे दे तो बहुत बड़ा अपमान है उसके लिए, है ना, क्यों, क्योंकि राज्य का मुकुट है, वो पूरी शक्ति वहीं पर विराजमान रहती है। तो ये जो है कैकेयी को बहुत चुभन होने लगा और वो इस चिंता में हमेशा डूबी रहती थी। तो मंथरा ने रानी से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं, उन्होंने तुम्हें दो वचन दिए थे। अब ये कथा आगे चलती है, उसी अभी मतलब दशरथ महाराज के चरित्र का ही चर्चा चल रहा है सारा। बीच बीच में ये सारा मतलब आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि आगे जो जो रहस्य है वो सारा चीजें बता रहा हूँ, फिर जब कथा करूंगा फिर वहां पे रिवाइज करूंगा तो आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा हर चीज। तो मंथरा ने रानी से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। कब, जब ये अब राज्य अभिषेक की घोषणा करते हैं। कौन, अब ये फिर राम बड़े हो गए। अब आप कहेंगे अभी बाल्य अवस्था था, अभी किशोर अवस्था था, फिर बड़े हो गए तो क्यों, क्योंकि चरित्र चल रहा है, दशरथ महाराज जी का चरित्र चल रहा है इसलिए। तो अब वो बड़े हो गए, तो मंथरा कह रही हैं कि तुम याद करो, तुमने मुझे प्राइवेटली एक बात बताई थी कि देवताओं से युद्ध हुआ था और दशरथ खुश होकर आपको दो वरदान दिए थे। तो यही समय है कि उस दो वरदान को किन से मांग लो, महाराज दशरथ से मांग दो। तो लेकिन दशरथ महाराज सुन के कुछ नहीं जवाब दे रहे थे, क्यों, क्योंकि वो इससे संतुष्ट नहीं थे। जो दो वर मांग रही थी, वो दो वर क्या था तो हम सबको पता चल गया है। रानी कैकेयी ने जो श्री राम से अपने राम से अथाह प्रेम करती थी, ये बात सही नहीं लगी, लेकिन राजा दशरथ का मुकुट बाली के पास होने को भी कभी भूल ना सकी। अब यहाँ पे बताएं कि जो कैकेयी थी वो एक्चुअली राम से भी बहुत उतना ही प्रेम करती थी। अपने चारों पुत्रों में राम जो थे वो तीनों माताओं को बहुत अत्यंत प्रिय थी। रामायण में या कहीं बाहर बाहर भी बताया गया कि कैकेयी राम को भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि भरत से ज्यादा प्रेम करती, लेकिन नहीं, यहाँ पे आचार्य लिखते हैं कि कैकेयी माता का बहुत प्रेम था राम से। तो वो मन में इस बात को बहुत, वो उसको कष्ट हो रहा था कि मैं, जो मंथरा ने बोला कि ये दो वर मांगो, तो वो चीजें उनको बड़ा चुभन हो रहा था कि मैं कैसे इससे बोलूं, लेकिन उद्देश्य से इनको दो चीजें पूर्ति करनी थी। वनवास का कारण क्या था, तो ये कैकेयी जी आंतरिक रूप का जो भाव है, जो देवी देवताओं की व्यवस्था थी, और ये खुद जानती थी कि मुझे क्यों राम को वनवास भेजना है। तो ये बताता हूं आपको। रानी कैकेयी जो श्री राम से अथाह प्रेम करती थी, बात सहन नहीं कर पाई कि उसको, मंथरा बोल रही है कि आप इनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो और अपने पुत्र भरत को राज्य सिंहासन पे बैठाओ। राजा दशरथ का मुकुट बाली के पास होने के कारण वे कभी इस अपमान को वो सह नहीं सकी थी। मतलब अंदर उनको अग्नि के समान वो जलन हो रहा था कि महाराज ने मेरी प्राण की रक्षा के लिए अपना मुकुट रखा था, जो कि पूरे अयोध्या का क्या था, सम्मान था। जब बाली से अपने पति के अपमान का बदला लिया जा सकता है जैसे कि वो पहले से है, श्री राम के सामर्थ्य से अवगत थी। क्योंकि विश्वामित्र जी से ट्रेनिंग लेके आ चुके थे चारों भाई, तो कैकेयी जो थी वो बहुत राम के, है ना, शक्ति को वो भांप गई थी कि मतलब ये इतना शक्तिशाली कि यही एक व्यक्ति है जो बाली का सामना कर सकता है और बाली को परास्त कर सकता है। तो उनको ये बात अब समझ में आ गया था कि हमारा अयोध्या नगरी का जो मुकुट है वो कहाँ पे है, किसके पास है, बाली के पास है। तो भगवान राम ऐसे तो जाएंगे नहीं कि आप जाओ जंगल में, कोई भी भेजेगा नहीं। कोई यहाँ पे प्रश्न उठा सकता है कि ऐसे ही तो जाके युद्ध करके ला सकते थे, है ना। तो अब यहाँ पे एक इंटेंशन आपको समझ में आ गया कि जब कैकेयी ने मंथरा की बात को क्यों एग्रीमेंट दे दिया, क्योंकि उनका एक अयोध्या का बड़ा सम्मान वापस लाना था। ये एक इंटरनल कारण है जो आचार्य लोग बताते हैं, है ना।
तो श्री राम के सामर्थ्य से अवगत थी और श्री राम के अलावा ये काम कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता था। अतः उसने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना ही उचित समझा। और जिस मुकुट की बात को केवल दशरथ जी व कैकेयी ही जानते थे, यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कैकेयी ने अब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो इसके पीछे एक प्रशासनिक कारण भी था। अब दो भाव एक साथ चल रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। पहला क्या है कि उनका तो 14 वर्ष का वनवास तो मांगना ही था, और अपने पुत्र को बैठाने का जो मंथरा ने उनके मन में विष घोला था, वो तो देवी देवताओं का व्यवस्था था, क्योंकि कि सारी फिर लीला आगे कैसे मूव करेगा फिर, है ना। वरना भगवान फिर अयोध्या में ही रहते, बाहर कैसे जाते, और जो पर्पज है अभी तो और भी रहस्य खोलेंगे जब राम जी का चरित्र आएगा तब। तो रामायण की कहानी त्रेता युग के समय है। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार भी खो देता है। यानी कि त्रेता युग में ऐसा एक रूल था क्षत्रियों के लिए कि अगर वो 14 वर्ष तक अपने राज्य से बाहर रहता है लगातार, तो वो अपने राज्य का वो राज्य अधिकार खो देगा। जैसे आप किसी दूसरे कंट्री में जाए और यहाँ 10 साल ना रहे, यहाँ पे कोई डीलिंग ना करें, तो आपका यहाँ का सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से क्षत्रियों का धर्म था कि 14 वर्ष के लिए अगर कोई बाहर चला जाए अपने राज्य से, तो उसका राज्य धर्म का पूरा अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि नीति शास्त्र और राज्य शास्त्र में ये एक्सपर्ट थी और इन्होंने स्टडी कर रखा था, तो इनको ये ज्ञान था, तो इन्होंने उक्ति से राम को दूर करने का ये सारा व्यवस्था उनके माइंड में प्लान चल रहा था कि किस किस कारण से इनको दूर रख सकती हूँ यहाँ से। तो वह राजा बनने का अधिकार खो देगा। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखित है। अभी जब आगे आएंगे तो जब अयोध्या कांड शुरू होगा उसमें ये सारा, जब शस्त्र विद्या का जब वर्णन करेंगे हम लोग, तो उसमें सीखेंगे। क्योंकि ये बात जानती थी, उसने ठीक 14 वर्ष का वनवास ही मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद राम ही सिंहासन पर बैठे। इस प्रकार अगर द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राज्यकाल छोड़ दे तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। यानी कि द्वापर आते आते 1 वर्ष का छूट मिला था कि कोई अगर 12 वर्ष तक अपने राज्य से बाहर रहे तो वो उसका राज्य अधिकार खत्म होगा। तो छल क्या किया था, किसने किया था? दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को बोला था कि 12 वर्ष, क्योंकि 12 वर्ष जब वो बाहर रह जाएगा तो उसका सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञात, यानी कि 13 वर्ष का कोई व्यक्ति अगर लगातार बाहर रह जाएगा तो उसका सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। ऐसा क्षत्रिय धर्म था किसमें? द्वापर युग में। और 14 वर्ष त्रेता युग में था। तो यहाँ पे मतलब आचार्यों ने अलग से महाभारत का भी चर्चा है, इसीलिए वो भी बता दे रहा हूं आप लोगों को। अब आजकल की बात करते हैं, यानी कि कलयुग की। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति के 12 साल की अवधि तक अधिकार का कोई क्लेम नहीं करते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके अधिकार से चली जाती है। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिया। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने छोड़ रखा है 12 साल, उसका कोई टेकर नहीं किया, तो कोई भी उस पर दूसरा व्यक्ति क्लेम कर सकता है, सावधान। इस बात पर विचार कर रानी कुप भवन में जाती है। वो दो जो है मंथरा का जो प्रॉमिस था उस पर विचार करती है। तो इस तरह से जब दशरथ नहीं मानते हैं तो कुप भवन में चली जाती है। तो कुप भवन में आज जाती हैं, इतना ही आपको बताते हैं। और अब हम वापस यहाँ पे विराम देते हैं आज की कथा में, और कल 2 रहस्य और बताएंगे और फिर थर्ड कैरेक्टर का इसमें एंट्री हो जाएगा। तो नाउ इट्स अ टाइम टू क्वेरी क्लैरिफिकेशन, और आपका कोई ओपिनियन है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। तो जस्ट 5 मिनट। आप हमारे सारे स्टूडेंट में से कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्लास बोल रहे अच्छा हैं? प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी, आपने बताया कि 14 साल तक अगर कोई अपने क्षेत्र से जहाँ पर वो रहते हैं उससे बाहर जाता है, जैसे भगवान को 14 साल के लिए वनवास मिला, तो फिर उसके बाद तो भगवान ने राज्य भी करा था, लेकिन आपने बताया है कि फिर राज्य करने का अधिकार उसे नहीं होता। एक मिनट एक मिनट, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए दोबारा। प्रभु जी, आपने बताया था कि जैसे 14 साल तक अगर कोई अपने मतलब इलाके से, जैसे अयोध्या से बाहर रहते हैं जैसे त्रेता युग में, तो फिर हम्म। वो राज्य नहीं कर सकते, उनसे अधिकार छीन लिया जाता है। लेकिन फिर भगवान राम ने तो राज्य किया था वापस हाँ आने के बाद। हाँ, तो ये फैमिली तो मैटर था प्रभु, ना।
आपको बताता हूँ, देखो हाँ जी। 14 वर्ष चले गए थे, ठीक है, लेकिन तीनों भाई तो चाहते थे ना कि किसको सिंहासन बैठाया जाए। हाँ जी। तीनों भाई कौन किसको चाहते हैं? अभी जैसे मान लो अभी वनवास के लिए चले गए थे, तो भरत को बैठना चाहिए था, आपको बैठना चाहिए था ना उस पे, सिंहासन पे, क्यों नहीं बैठे थे आप? हाँ जी। अरे आप ही तो थे भगवान राम को वनवास भेजने वाले। नहीं भूल प्रभु गए जी। आप? अरे भरत आप ही हो प्रभु, आप ही हो भगवान को, राम को अब वनवास भेजने वाले, भूल गए? अभी तक आप इंतजार कर रहे हो भगवान आएंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। भरत महाराज जो थे, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये कभी नहीं चाहते थे कि भगवान राम वनवास जाए। इन लोगों का यही था कि हमारे बड़े भ्राता ही हमारे सिंहासन पे बैठे। ये तो कैकेयी और मंथरा का दैव व्यवस्था था कि उन्होंने 14 वर्ष के लिए भेज दिया। तो यहाँ पे एक नियम बताया गया कि सामान्य नियम ये है कि क्षत्रिय नियम के अनुसार और आर्थिक नियम के अनुसार, जो अर्थ विद्या होती है उससे, उसके नियम के अनुसार, कि अगर कोई क्षत्रिय अगर अपने 14 वर्ष तक अपने राज्य के कोई क्लेम नहीं करता है और वो राज्य नहीं करता, तो कोई अन्य राजा उस अधिकार को अपने अधिकार में ले सकता है। ये नियम है, ठीक है, ये क्या है? नियम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैमिली अफेयर है, तो 14 वर्ष के लिए कैकेयी ने मांग लिया, लेकिन अब इस बीच में बहुत घटना घटेगी। भरत बहुत अपनी माता को प्रताड़ना देंगे, है ना, लक्ष्मण बहुत प्रताड़ना देंगे। वो तो कहते हैं कि मैं उसका सर काट दूं, अभी आएगा, अभी देखना भी कितना क्रोध में आ जाएंगे। संकर्षण के हैं ना अवतार, तो क्रोध में आ जाएंगे, कहेंगे कि भैया आप मुझे अनुमति दो तो अभी मैं उसका सर काट सकता हूँ। तो भगवान कहेंगे कि नहीं, इतना क्रोध अच्छा नहीं है, माता है हमारी वो। तो इस बीच में बहुत सारी घटना है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी नहीं चाहता था कि भगवान राम जाए वहां पे। तो ये नियम बताया गया, लेकिन नियम फैमिली पे अप्लाई नहीं होता। अब जैसे जैसे मान लो कि नियम यह है कि घर में सबसे पहले पेरेंट्स को प्रसाद मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप भूख लगती है तो कहते हो नहीं मुझे मिलना चाहिए, तो आप खाते हो कि नहीं खाते हो? भरत प्रभु, हाँ जी प्रभु भरत जी। प्रभु, तो अब ये बताओ नियम कहाँ गया? माता भी आपको कहती है ठीक है भूख लग रही है खा ले, तो नियम कहाँ गया? प्रभु जी फैमिली मैटर है, इसलिए। तो नियम, वो नियम मतलब हम लोगों को पता रहना चाहिए कि नियम ये था, और आंतरिक कारण ये था कि सब लोग यही चाहते थे कि भगवान राम ही रहे। तो 14 वर्ष के बाद जब वापस आए तो नियम उनका भंग हो चुका था, लेकिन फिर भी क्योंकि सारे लोग का सहमति यही था कि नहीं भगवान राम ही हमारे राजा होंगे, तो वो नियम का कोई भी अर्थ नहीं रहा। जैसे आप रेड लाइट क्रॉस करते हो, लेकिन प्रेसिडेंट आएगा वो क्रॉस चलेगा तो उसको चालान नहीं काटा जाएगा, क्यों? क्योंकि वो नियम से ऊपर और वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो इसीलिए उसके लिए वो नियम लागू नहीं होता है। उसी तरह भगवान जब वापस आते हैं, तो जो पारिवारिक जो परंपरा था उसके अनुसार वो नियम का कोई भी अर्थ नहीं था। क्लियर है? आपको समझाएंगे, एक और डायमेंशन है इसका, जब राम जी का ये वनवास लीला शुरू होगा तो आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, इसको मार्क करके रखिएगा, क्लियर नहीं हुआ तो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हरि एनीबॉडी? बोल। हरि बोल। हरे प्रभु। ओहो, आंसर आपके भी तारे टिमटिमा गए। अंतिम आगे प्रभु। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, लास्ट है आपके प्रभु तारे। जैसा भी आपने बताया कि ये जो ये देवी देवी अरेंजमेंट था भगवान राम को वनवास भेजने के लिए, हाँ हाँ। तो बाकी भी जो इतने सारे अरेंजमेंट हुए हैं उनको देवी क्यों नहीं कहा गया, या कि वो भी देवी कहे गए हैं? सारा, सर्व कारण कारणम, एकलश्र कृष्णा। सारा भगवान, सारे कारणों के पीछे भगवान राम और कृष्ण है। कोई भी आप घटना घटेगा, अभी तो बता तो रहा हूँ, अभी घटना घटने तो दीजिए, आप पूछिएगा, प्रश्न पूछते जाइएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सब बता देंगे। अभी ठीक है रावण प्रभु। को 18 कर्ष मिलने वाला है। जब उनका चरित्र आएगा तो आपको बताएंगे, एक कारण नहीं था उनके मृत्यु का, 18 कारण थे मृत्यु के, ठीक है। तो हाँ वो जी। सारे देवी देवताओं की व्यवस्था थी, और वो चाहते थे कि इस तरह से, और फिर उसका आंतरिक कारण दिखाएंगे कि ये सब भगवान की इच्छा थी, और लीला से हम लोगों को ज्ञान देना और हमें भक्ति सिखा के वापस बुलाना अपने धाम। भगवान का ये उद्देश्य होता है लीला करने का, ठीक ठीक है है। प्रभु। हाँ जी। तो जो जो क्वेश्चन आता जाएगा, अभी इस आज से रिलेटेड कुछ है तो वो पूछिए आप। नहीं प्रभु, अभी इतना ही है। मतलब ये जो अभी आपने टॉपिक छेड़ा, जो आपने बताया कि ये देवी का अरेंजमेंट था, तो दैव्य इससे दैव्य अगर। दैव्य, हाँ इसको जी। दैव्य व्यवस्था बोलते हैं संस्कृत में, दैव्य व्यवस्था मतलब डेमी गॉड्स का जो प्लानिंग है। उनका प्लानिंग था ना कि असुरों को, जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, तो देवी देवताओं का ये इच्छा था कि भगवान आप चलिए, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई काम होता है, जब नहीं कर पाते तो किसी हायर अथॉरिटी को बुलाया जाता है,
या ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जो उस काम को करने में स्किल रखता हो, है ना। तो उसी तरह हाँ से जी। जब ये सब लोग विफल हो जाते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान आते हैं, तो आते हैं तो जो पर्पस था वही सॉल्व होना चाहिए ना। हाँ जी। हाँ जी। आज आपको वही तो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अभी जब आगे, अभी कथा अभी शुरू नहीं है प्रभु जी, ये तो जैसे एक आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ। तो उसमें देवी देवता आके प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान आप राजगद्दी पे बैठने के लिए नहीं आए थे, आप कुछ और काम करना है आपको, आप जाइए, ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं, आपके भक्त लोग कितने दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे आप 16 माला रोज कर रहे हैं, कृष्णा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सब देवी देवता नोटिस कर रहे हैं कि कौन अच्छा से 16 माला कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सारे जाके बोलेंगे कि अंशुल बेचारे उसके तारे टिमटिमा रहे थे, आपने चमकाए नहीं आज तक। तो वो बताया जाएगा उनको। तो वो कृष्णा कहेंगे ठीक है, मैं उसको अब सूर्य के समान बनाऊंगा, तो यानी कि वो आएंगे और आपसे हरि मिलेंगे। बोल। तो जंगल जाने का अर्थ बहुत सारा है, पहले भगवान को आने तो दीजिए, फिर बताते हैं कि दंडकारण्य में क्या क्या उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, कौन विशेष विशेष भक्त, सबरी, है ना, और दंडकारण्य के बड़े बड़े तपस्वी, और असुरों का संहार, भविष्य का उनका भक्ति, लंका में भविष्य प्रतीक्षा में है कि भगवान कब आएंगे दर्शन देंगे। तो कितने सारे कारण हैं, आपको तो उंगली पे गिनते गिनते उंगलियां खत्म हो जाएगी ठीक है, हाँ जी प्रभु। सारे कारण हरे है, आप कृष्ण लिखते जाइए, जो जो कारण है लिखते जाइए, हम आपको उसका उत्तर हम आपको देंगे, ठीक है ठीक प्रभु। है। हाँ जी। हाँ जी। हरे आप कृष्ण 10 प्रभु बजे जी। कौन बोल रहे हैं, नाम हरे बताइए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, रेखा बोल रही हूँ। ओके, यस बताइए। ये प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। वो अभी आपने जो बोला है उसके रिगार्डिंग है कि हरे कृष्णा चैंटिंग में 16 माला जपा ही क्यों क्यों करना होता है? ओके गुड, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि इतना करना चाहिए। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं हम्म कि पानी जो उबलता है वो कितने डिग्री पे उबलता है। हम्म 100 डिग्री जब होता है तब उबल जाता है, उससे पहले उबलता ही नहीं है, ऐसा क्यों? जी। इसका उत्तर दे सकती हैं आप कि 100 डिग्री पे जाने के बाद ही पानी क्यों उबलता है, उसमें बबल्स कब आते हैं, जब बुलबुले निकलते हैं तो 100 डिग्री पे ही क्यों निकलता है? आई थिंक उससे पहले उसके सारे जितने भी जो भी कुछ उसमें होता है वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं और वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, तभी उसकी। चलिए हाँ, एक बात से आपसे सहमत हो जाता हूँ कि जो हीट है वो उतने देर में जनरेट होता है, तब जाके वो पानी में बुलबुले आते, तो हम कहते हैं पानी उबल गया। हम्म, जैसे आप कितना भी तेज आंच पे रख दीजिए पानी, लेकिन पानी एकदम से नहीं उबलेगा। समझ पा रही हम्म, है रेखा पता? जी हाँ जी बिल्कुल। उसको थोड़ा समय चाहिए होता है, और उस समय के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है, और वो सारे मॉलिक्यूल्स उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो फिर वो एक्ट हो जाता है, तो फिर वो उबलना शुरू, तो हम कहते हैं कि दो पानी उबल गया, कहते हैं ना पानी उबल गया। जी हाँ जी। तो जिस तरह से पानी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे जाके वो उसमें उबाल आता है। तो कलयुग के जीवों के लिए एक नियत बनाई गई, एक नियम बनाया गया कि इतना भगवान का नाम जपोगे तो आपकी चेतना शुद्ध होगी, तो उसमें जो चीज श्रवण करोगे, सुनोगे, समझोगे, तो आपका विकास होगा, और उस स्तर से आपका विकास शुरू होगा। इसीलिए 16 माला जो है वो कम से कम मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, आपको बता दें। आचार्य ने बोला है कि 16 माला यानी कि इस 108 बार, जो 108 मन का है उसको 16 बार घुमाना है, और भगवान का मंत्र एक मनके पे कैसे जपना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम। तो जब इस तरह से कोई नियम पालन करेगा, तो उसकी हम्म चेतना, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, तब जाके वो भगवान का तत्व को समझना शुरू करेगा कि भगवान आप कौन हैं, मेरा संबंध क्या है, मैं कैसे इस भौतिक संसार में गिर गई हूँ, मेरे को क्यों आना चाहिए, मेरा ये शरीर मिला है तो बूढ़ा क्यों होता जा रहा है, मेरी मृत्यु क्यों हो जाएगी, कोरोना आ रहा है इतना डर क्यों लग रहा है, और मेरी मृत्यु क्यों हो जाएगी। तो ये सारा जो है प्रश्न आपके मन में क्या होगा, समझ में आने लगेगा। तो यानी कि ये जी जी। क्राइटेरिया है। जैसे अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ, लॉ, जो लॉ की पढ़ाई करता है, तो किसी को वकील बनना है तो उसका एक क्राइटेरिया पता है, कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मालूम है आपको? आपको बताएं हम, ग्रेजुएशन मस्ट बताया गया है। अब ये नहीं कि कोई स्कूल पढ़ ले तो उसको लॉ करने के लिए अनुमति दे, उसको बोला गया है कि नहीं, ग्रेजुएट होना मस्ट है, कंपलसरी है, उसके बाद ही आपको उस सब्जेक्ट में आपको अधिकार मिलेगा जाने के लिए। तो कोई जब तक 16 माला नहीं करता है, तो आचार्यों का ऐसा मानना है कि वो आध्यात्मिक उन्नति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आचार्यों ने हमारा बोला है, हमारी परंपरा में प्रभुपाद जी ने स्पेशली ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में
कम से कम 16 माला वो करे, नियत 2 घंटा जप करे, तब जाके वो मंत्र के शक्ति को धारण कर पाएगा और फिर उससे वो आगे की चीजों को समझ पाएगा। दीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए। श्री श्री सीता की जय, प्रभुपाद की जय, गौर भक्त जय 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 जय।